Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Information and Motivational Channel. Today we'll discuss the topic about the biological MCQs, topic about general MCQs which are coming into medical test, NTS test 2025. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो है ना उससे आप अपडेट हो सके। ठीक है, इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिक्स के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशंस के बारे में, मोटिवेशनल मतलब स्पीचेस के बारे में, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें हम बायोलॉजी की जो मुख्तलिफ़ MCQs है, जो जनरल जो मतलब मेडिकल की जो टेस्ट्स है या NTS की जो टेस्ट है उनमें आते हैं, ज़्यादातर आते हैं, मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम मुख्तसरन 4 MCQs के बारे में बात करेंगे तफसीलन डिटेल से। ठीक है, विद डिटेल। सो ये जो MCQs है ये बायोलॉजी की मतलब सेल स्ट्रक्चर की जो पोर्शन है, चैप्टर है, उससे ली गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल टेस्ट के हवाले से। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। जो पहला नंबर MCQs है वो है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन चिंपैंजी एज, मतलब जो चिंपैंजी है उनमें क्रोमोसोम्स का तादाद कितना है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम जो है ना ये सेल के अंदर पाई जाती थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कलरफुल होती है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन कलर और सोमो मीन्स बॉडी। ठीक है, जो क्रोमो है ना, क्रोमो किसे कहते हैं, क्रोमो कहते हैं मतलब कलरफुल, और सोमो कहते हैं बॉडी को। सो जो कलरफुल बॉडीज़ होती हैं सेल के अंदर जो पाई जाती हैं यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में, सो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ना जेनेटिक मटीरियल्स पाए जाते हैं, जो सेल डिवीजन या मतलब जो रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उनमें मतलब ये हिस्सा लेती है। ठीक है, सो यहाँ पर सवाल ये है कि चिंपैंजी में क्रोमोसोम्स का तादाद कितना है। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ जो है ना वो क्या है, 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वो क्या है, 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सी नंबर ऑप्शन जो है ना 14 नंबर क्रोमोसोम है। और मतलब जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो इसका सही जवाब जो है ना, इसका जो सही जवाब है कि चिंपैंजी के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। सो चिंपैंजी के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तकरीबन वो 24 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 24 पेयर्स होते हैं। तो इसका मतलब जो है ना इसका सही जवाब जो है ना वो क्या है, ए वाला सही जवाब है। सो इसका जो सही जवाब है पोर्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 48। वैसे ह्यूमन और जो चिंपैंजी की क्रोमोसोम्स की जो वो है ना वो तकरीबन 2 क्रोमोसोम्स का आपस में फ़र्क है। जो इंसान में जो है ना 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो चिंपैंजी है उसमें मतलब 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन इनका जो एक्स वाई या डबल एक्स और जो जो सेक्स रिप्रोडक्शन का जो मतलब वो क्या है प्रोसेस है, ए डबल एक्स और एक्स वाई का मैकेनिज़्म जो है ना वो क्या है, वो सेम है। सिवाय सिर्फ वाई का जो क्रोमोसोम्स होता है चिंपैंजी में उसके अंदर जो जेनेटिक्स मटीरियल्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर MCQs के चिंपैंजी में क्रोमोसोम्स का तादाद कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब सवाल आता है दूसरा, जो ना जो टू क्रोमेटिड्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, दो क्रोमेटिड्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स में, वो किस चीज़ के ज़रिए एक दूसरे के साथ मतलब अटैच होते हैं। ठीक है, मैंने इसे डायग्राम में बताया हुआ है। ये क्या है, ये हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या है हमारे यहाँ, मतलब क्रोमेटिड्स है। क्या है इसका, क्रोमेटिड। ये हमारे यहाँ क्रोमेटिड्स है, और ये मुकम्मल क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, सो यहाँ पर सवाल जो है ना, सवाल है कि जो टू क्रोमेटिड्स होते हैं एंड क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, पहला नंबर ऑप्शन है सेंट्रोमियर, दूसरा ऑप्शन है काइनेटोकोर, और सी नंबर ऑप्शन है स्पेंडल फाइबर, और डी नंबर ऑप्शन है मतलब सिटिलाइट। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चल सके इसका सही जवाब मतलब कौन सा है। ठीक है, सो सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर एक
सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल यूनिट है, जिसका काम क्या है, जो सेंट्रल क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उसको आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स होती है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसको आपस में जोड़ के रखना, ये किसका काम है, ये सेंट्रोमियर का काम है। सेंट्रोमियर का काम ये भी है कि जो सेल डिवीज़न हो, मज़ीद जो आगे सेल डिवीज़न हो, सेल डिवीज़न में जो मतलब डॉटर सेल्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटीरियल इक्वल नंबर से जाए, ताकि उनमें अनबैलेंस ना हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। ये सेंट्रोमियर का काम है। ये किसका काम है, सेंट्रोमियर का। और जो दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक कोर, बिल्कुल ये सेंट्रोमियर जो है ना, सेंट्रोमियर की इस हिस्से इस तरफ और इस तरफ एक पोर्शन होता है जिसे काइनेटिक कोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक कोर कहते हैं। और इस काइनेटिक कोर का क्या काम होता है, इसका ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है। ये काइनेटिक कोर जो है ना, ये प्रोटीन बॉडी है। कौन सी बॉडी है, प्रोटीन बॉडीज़ है। सो इन काइनेटिक कोर का काम ये होता है, जब सेल डिवीजन के दौरान जो ना, जब सेंट्रियोल्स स्पाइंडल फाइबर बना देता है, उन स्पाइंडल फाइबर को यहाँ कनेक्ट करना, ताकि सेल डिवाइड हो सके, ताकि क्रोमोसोम आपस में मतलब सेपरेट हो सके, ये किसका काम है, ये काइनेटिक कोर का काम है। सो काइनेटिक कोर का क्या काम है, ये प्रोटीन्स बॉडी है विच हेल्प टू अटैच द स्पेंडल फाइबर। इसका क्या काम है, स्पेंडल फाइबर को अटैच करवाना यहाँ पे, ताकि सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है या क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस की अमल के दौरान, ताकि वो वहाँ मतलब एक दूसरे को मतलब सही तरीके से सेपरेट हो सके। ये किसका काम होता है, ये काइनेटिक कोर का काम होता है। ठीक है। और जो स्पेंडल फाइबर है, स्पेंडल फाइबर जो है ना, ये क्या है, ये प्रोटीन्स बॉडी होती है स्पेंडल फाइबर। इसमें 3 किस्म की होती है, मतलब 3 किस्म की स्पेंडल फाइबर्स पाए जाते हैं। और इस स्पेंडल फाइबर को डेवलप कौन करता है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, दागी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका काम ये कि कौन जनरेट करता है, सेंट्रियोल। जो ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जो है ना फाइबर्स बनते हैं, उन फाइबर्स को स्पेंडल फाइबर कहते हैं। और ये स्पेंडल फाइबर जो है ना क्रोमोसोम्स की काइनेटिक कोर के साथ भी अटैच हो जाती है, जो क्रोमेटिड्स है उनके साथ भी अटैच हो जाती है। सो ताकि जो सेल के जो डिवीजन है वो प्रोसेस हो सके। सो इन ये स्पेंडल फाइबर का काम है। और जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सेटेलाइट है। ठीक है, ये सेटेलाइट क्या है, सेटेलाइट जो है एक स्मॉल सेगमेंट होता है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो एंड होती है यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनसे मतलब यहाँ पर जो है ना, जो इस स्ट्रक्चर को छोटा मतलब एंड लाइक एंड पर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बाई सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सेटेलाइट का काम होता है, ये बिल्कुल एंड पर पाए जाते हैं। सो मैंने 4 ऑप्शन आपको डिटेल से मतलब डिस्कस की हुई है। सो इसका सही जवाब जो है ना वो क्या है, जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमियर। सो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब ए है। इसका सही जवाब क्या है, ए है। ठीक है, जो तीसरा MCQs है हमारे यहाँ वो है, विच सेल ऑर्गेनील इज़ कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, पहले जो है ना आप लोगों को इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का पता होना चाहिए, फिर आपको मतलब जो है ना ये ऑप्शन जो है ना बहुत इजी आ जाएंगे। ठीक है, और ये कोई यूकैरियोट्स हो गया। प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें कार्योन मतलब न्यूक्लियस मौजूद होता है, विजिबल होता है, मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उनको यूकैरियोटिक्स कहते हैं। ठीक है, सो सवाल ये है कि वो कौन सा ऑर्गेनील है जो दोनों में कॉमन है, इस यूकैरियोटिक्स में भी कॉमन है, प्रोकैरियोटिक्स में भी कॉमन है। गाल्जी बॉडीज़, गाल्जी बॉडीज़ का क्या काम होता है, फेकिंग ऑफ मटीरियल्स होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल मतलब जो ATP को जनरेट करता है। और डी नंबर जो है ना ऑप्शन हमारे यहाँ क्या है, नॉन है। और राइबोसोम जो है ना इसका कॉमन आंसर है कि राइबोसोम्स वाहिद वो ऑर्गेनील्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत जो है ना दोनों सेल को होती है। सो राइबोसोम्स का वैसा काम जो है ना क्या होता है, वो प्रोटीन्स को बनाना है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना है। ये किसका काम है, ये राइबोसोम्स का काम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो प्रोकैरियोटिक की जो राइबोसोम्स होती है मतलब ये जो ना साइज़ में स्मॉलर होते हैं, और जो यूकैरियोटिक्स की जो राइबोसोम है वो साइज़ में जो है ना मतलब लार्जर होते हैं। ठीक है, वो बड़े होते हैं। और वैसे यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक बॉडी पाई जाती है, मतलब जैसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं जहाँ जिसके अंदर जो है ना मतलब जेनेटिक मटेरियल वगैरह पाई जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद होता है। सो हमारे यहाँ जो 4th नंबर MCQs है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, जिनमें वो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिनमें हम मतलब
सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिनमें मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं, सेल का क्या काम होता है, सेल क्या चीज़ है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या है, मतलब फिज़िकल कंपोजिशन क्या है, कहाँ पर मतलब कितनी तादाद में होते हैं, वो ब्रांच बायोलॉजी का। और वो ब्रांच जिसमें सिर्फ महसूस हम सेल के बारे में मतलब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर एक जो है ना वो क्या है, बॉटनी है। सो बॉटनी के ना हम आपको मैं डिस्कस करता हूँ बॉटनी कैसे कहते हैं। बॉटनी कहते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के बारे में जानने को जो ब्रांच है वो क्या है, वो बॉटनी ही बायोलॉजी का मेन ब्रांच है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनिल्स के बारे में, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं वगैरह जो है ना उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी में द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिनमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम ज़ूलॉजी कहते हैं। और जो लास्ट वन जो है ना वो क्या है, नॉन है, मतलब इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। सो इसका सही जवाब क्या है, साइटोलॉजी है। क्या है इसका सही जवाब है ना, साइटोलॉजी। इसका सही जवाब है बी है, क्योंकि साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिनमें हम सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल क्या चीज़ है, सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का क्या काम है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। ये था हमारा टॉपिक बायोलॉजी का जो एमसीक्यूज़ थे, मतलब सेल स्ट्रक्चर के हिस्से से ली गई थी। 4 एमसीक्यूज़ हमने इस वीडियो में हमने 4 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। मज़ीद वीडियो के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप बाखबर हो सके। और जो टॉपिक भी आपने मतलब आपको नीडेड हो, ज़रूरत हो, वो टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।